आज हमारे साथ है द तांत्रिक प्रोफेसर डॉक्टर विधु शेखर। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में कि तंत्रा है क्या? तो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ तंत्रा इज, क्या ये तरीका क्या सब अपना सकते हैं जिससे वो तंत्रा प्रैक्टिस कर सके? फॉर्म ऑफ तंत्रा आइदर वे एवरीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग। अगर आप कैसी जैसे ये एक नीता अंबानी का काफी एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे वो आईपीएल ऑक्शन से पहले कुछ एक्शन कर रही थी। करेक्ट। और ये काफी वायरल हो गया, तो ये भी एक यस यू कैन कॉल इट दैट। कि आप एथलीट्स वगैरह, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह को देखोगे, दे हैव आइदर समथिंग लकी थिंग और सम लकी रिचुअल और सम रिचुअल दैट दे डू जस्ट बिफोर द स्टार्ट। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग माँ काली हैं जिनके बारे में भी यू कैन डिस्कस एक्चुअली कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफाइंड आउट देयर। सो हाउ डू यू पिक्चराइज टाइम, राइट? अगेन, अगर आप तांत्रिक पर्सपेक्टिव या इंडिक पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो वो तो आइदर वे करता है डिवाइन सब जगह। डिवाइन सब जगह है मतलब सारे जगह डिवाइन। नमस्ते, हेलो एवरीवन। नमस्ते, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार हमें दिया है। 4 महीने पहले मैंने ये चैनल शुरू किया और आपके प्यार की वजह से मैंने 4 महीने के अंदर जो है 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर दिया है। हमने काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए रिलीज़ किए जिसमें आपने कमेंट करके अपने आइडियाज़ दिए, आपके व्यूज़ दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज जो है हम तंत्रा के बारे में बात करेंगे। हम सब ने जो है बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे जिन पॉडकास्ट में तंत्रा के बारे में लोग किस्से कहानियां कह रहे हैं, किस तरीके से जो है वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज को बताया गया है। हमने सोचा कि क्यों ना तंत्रा को एकदम आसान तरीके से समझे, ये समझा जाए कि तंत्रा होता क्या है, तंत्रा क्यों किया जाता है और उसके पीछे जो है वो कौन से एनर्जीज होते हैं। अगर आपने कभी सोचा होगा कि अगर आपको तंत्रा प्रैक्टिस करना है, हो सकता है आप इंस्पायर हो गए होंगे उन इंटरव्यू से, उन वीडियो से, और आपको लगा होगा कि क्यों ना हम भी प्रैक्टिस करें। तो क्या आपको तंत्रा प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो कैसे करें, इन सब के बारे में आज हम जो है वो इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। इनके साथ बात करने के पीछे पर्पस यह है कि एक रैशनल थिंकिंग वाले इंसान अगर हमारे शो पे हमें तंत्रा के बारे में बताए, तंत्रा क्या है, तो उसे समझना और आसान हो जाएगा। आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से की है, अपनी पीएचडी और एमबीए आईएम कलकत्ता से किया है। 6 साल तक हेज फंड्स और फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने काम किया है और अभी करंटली वो एक मुंबई के रेनाउंड इंस्टीट्यूशन में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। आज हमारे साथ है द तांत्रिक प्रोफेसर डॉक्टर विधु शेखर। नमस्ते सर। हाय नमस्ते। कैसा लगा आपको मेरा ये ओवर एंथुजियास्टिक इंट्रोडक्शन? गुड। नॉट अ तांत्रिक प्रोफेसर, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट या प्रोफेसर हु आल्सो डज साधना। सो जी। तो ऐसा आपने कहा जा सकता है साधक के रूप में आपने जो है वो तंत्र को पढ़ा है, आपने तंत्र को समझा है, प्रैक्टिस भी किया है। तो हमारा आइडिया आज यही है कि हम आपके साथ बात करेंगे और एक रैशनल थिंकिंग क्या होता है तंत्र के प्रति वो समझेंगे, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं, बहुत सारे लोगों को जो इंस्पिरेशन मिलता है बहुत सारे पॉडकास्ट सुनकर कि हम भी करेंगे ये चीज़, और इतने सारे ये इतना पावरफुल है ये चीज़ कि अट्रैक्शन अपने आप आ जाता है। तो डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे और अगर गलत तरीके से किया तो क्या हो सकता है, एंड शुड पीपल इवन थिंक अबाउट इट, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में कि तंत्रा है क्या, व्हाट इज तंत्रा, और क्या किया जाता है तंत्रा में? सो तंत्रा, व्हाट इज तंत्रा, कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। वी कैन हैव मल्टीपल वेज ऑफ डिफाइनिंग इट, बट अगर फ्रॉम अ वेरी रैशनल पर्सपेक्टिव हम लोग सोचें कि किस तरह से इसको समझ सकते हैं, किस तरह से इसको बता सकते हैं, तो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ तंत्रा इज कि दिस इज द मोस्ट technical and strong way of reaching the great divine power. Okay. This is the highest engineered way of reaching the divine that is there in this world. Okay. Right? So most practical, most powerful, most direct way of reaching the great divine in that sense. So we can think of it that way. Tantra का मतलब of course आप तंत्र का मतलब आप समझ सकते हो
any design, any network, any complex system. So right form of understanding is Tantra is complex system. Complex systems is system dynamics वगैरह आजकल साइंस में काफी आगे आया हुआ है. जैसे हम बोलते हैं गणतंत्र. So Ganatantra is what? Gana is people, Tantra means system, complex system of people designed for people, So Tantra is basically a complex system or a system which is designed to achieve certain aims. That's the most basic definition of Tantra. So Tantra in that sense is a complex system designed, specifically designed, एक तरह से proper design किया गया है great divine के पास पहुंचने के लिए. So one definition is this. There are other definitions वगैरह भी हो सकते हैं, but one definition is definitely this कि Tantra is a engineered way of reaching the great divine. Okay, so as simple as भगवान तक पहुंचने का एक सबसे टेक्निकल तरीका तंत्रा है. Yes. Okay. It deploys all the powers available, all the aspects of life available to reach the divine. अच्छा. So in that sense, it is all encompassing as well. सब तरह का light, sounds, actions, everything is deployed divine तक पहुंचने के लिए. Okay. तो सर क्या ये तरीका सभी को अपनाना चाहिए? क्या सब अपना सकते हैं? डूज एंड डोज की अगर बात करें कि क्या चीज होनी चाहिए एक इंसान में जिससे वो तंत्रा प्रैक्टिस कर सके, तो क्या होगा वो? So Tantra is the highest engineered form. So let's understand this way. Science होता है and engineering होती है, right? So science in some sense is more or less जो हम लोग कहते हैं वेदांता या अद्वैत वेदांता. The basic science comes, not necessarily comes from there, but the basic science is that only. Even Tantra may be basic. The most basic or the most core principle is Advaita only. Advaita क्या है? तो तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि या whatever महावाक्य जो हैं आपके, that you and divine are one. There is no separation between a person and a divine. So this is the science. This is a physics. And physics also varies. The explanation of physics also varies with the understanding, right? So 10th में आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स समझाया जाएगा, राइट? फिर आप 12th में गए या इंजीनियरिंग में गए तो आपको, या डीपर साइंसेस में गए तो आपको बोला जाएगा कि नहीं ये आइंस्टाइनियन मैकेनिक्स, रिलेटिव थ्योरीज आते हैं, तो क्या न्यूटन मैकेनिक्स रॉन्ग है? नहीं, एट दैट लेवल वो है. डीपर लेवल में ये चलता है, और डीपर जाएंगे तो क्वांटम हो जाता है, और डीपर जाएंगे तो क्या होता है किसी को मालूम ही नहीं है, राइट? स्ट्रिंग थ्योरीज एंड स्टफ लाइक दैट कम ऑन टू द पिक्चर. सो साइंस के भी एक्सप्लेनेशंस के लेवल्स होते हैं, राइट? सो उसी तरह से मोस्ट कोर प्रिंसिपल इज स्पिरिचुअलिटी एज वी अंडरस्टैंड इन द ईस्टर्न साइड इज द मोस्ट कोर प्रिंसिपल इज दैट डिवाइन एंड पर्सन्स आर, वी एंड डिवाइन आर वन. देयर इज नो सेपरेशन. देव और आप में कोई डिफरेंस नहीं है. सो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस साइंस, once you have understood it or at least digested some part of it, तो क्वेश्चन आता है, अच्छा ऐसा है तो उसके बाद क्या? ये प्रिंसिपल तो समझ गए हम कि मैं और डिवाइन एक है, उसको डिप्लॉय किस चीज में करेंगे, अब कैसे करेंगे, वहां पे सो वेयर दैट स्टॉप्स द तंत्रा बिगिंस, एंड इसके भी वही एस्पेक्ट्स आते हैं, वेरियस लेवल्स पे होते हैं कि एट अ बेसिक लेवल, वेरी बेसिक लेवल इज कि आप भगवान को बस फॉर्म को ही ध्यान कीजिए, उन्हीं से बातचीत करते रहिए. दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लेट्स से, राइट? आइंस्टाइनियन मैकेनिज्म इज कि आप कोई उनका मंत्र उठाए करते चले जाएं, राइट? देन क्वांटम मैकेनिक्स आपको दीक्षा ही मिल जाए, मंत्र आपके अंदर इंप्यूट ही कर दिया जाए, सो वेरियस लेवल्स ऑफ इट. सो इन दैट सेंस जो भी फॉर्म ऑफ वर्शिप हम करते हैं, अगर वो वर्शिप में एनी एक्टिविटी इज इन्वॉल्व बियॉन्ड जस्ट भक्ति में खोए हुए हैं, उसके बियॉन्ड अगर एनी एक्टिविटी इज इन्वॉल्व, कुछ चीज आप ऑफर कर रहे हैं, कुछ कॉन्स्टेंटली प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मंत्र यूज कर रहे हैं, कोई फॉर्म यूज कर रहे हैं, देवता को आप एक तरह से पिक्चराइज कर रहे हैं, एक फॉर्म में पिक्चराइज कर रहे हैं. सो इफ यू आर डिप्लॉइंग एनी थिंग बियॉन्ड जस्ट बीइंग लॉस्ट इन डिवाइन, अच्छा, इट इज तंत्र ऑलरेडी. Okay. Right? So deploying any real life thing to reach the Devta becomes Tantra. So in that sense, ideally, good chunk of people are practicing Tantra already. Knowingly or unknowingly? Knowingly or unknowingly. But how deep can you go? It depends on how prepared you are. अब आप साइकिल चला रहे हैं, वो भी एक यंत्र है, वो भी एक मैकेनिक्स है, आप उससे भी तेज चल रहे हैं, चलने से तेज चल रहे हैं, आप उसके बाद साइकिल के बाद आप 3 व्हीलर चला रहे हैं या 2 व्हीलर चला रहे हैं, राइट? देन आप
गाड़ी पे पहुंचते हैं, राइट? देन आप फेरारी पे पहुंचते हैं, सो देयर आर लेवल्स है ना. हु शुड ड्राइव फेरारी? कैन अ रेगुलर ड्राइवर ड्राइव अ फेरारी, राइट? अनलाइकली, राइट? देयर कैन बी chaos, राइट? ऑल्सो द रोड कैसा है, ये भी मैटर करता है कि रोड कैसा है, कौन सी गाड़ी आप चला रहे हैं. क्या आप F1 रेस चला सकते हैं? अगेन डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ preparation. So in that sense, what level of tantra you should be involved in depends entirely on the preparation level that you carry, how ready you are for that, and what is the environment in which you are, right? Having said that, some form of tantra, either way everybody is practicing. अगर आप किसी तरह से भी divine से connect करते हैं, you are already practicing a tantra. I'll give you a very, very nice example. Something known as anchor effect. तो anchor effect में क्या होता है कि आप एथलीट्स वगैरह, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह को देखोगे, दे हैव आइदर समथिंग लकी थिंग और सम लकी रिचुअल दैट दे डू जस्ट बिफोर, जिसे कहते हैं लकी चार्म, और सम लकी रिचुअल और सम रिचुअल दैट दे डू जस्ट बिफोर द स्टार्ट. वो दौड़ने वाला है, दौड़ने से पहले 2 बार ताली मारेगा, ऐसा कुछ करेगा, वैसा हर बार दौड़ने से पहले वो ऐसे ही कुछ करेगा टू गेट इनटू दैट स्टेट, सो टू से. वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इट इज, फॉर एग्जांपल सचिन, व्हेनेवर सचिन तेंदुलकर, राइट, वो जब भी सेंचुरी वगैरह मारेगा, वन ऑफ द कॉमन थिंग्स दैट ही यूज्ड टू डू was look at the helmet ka flagger, every day, right? What is this happening? So this is the anchoring effect. This is well studied in science as well, right? Anchoring effect क्या है कि आप अपने whenever you are in certain states of emotion and you do certain activity, that activity starts storing the emotion. उस तरह की frequency और vibration उस activity में store हो जाती है या उस चीज में store हो जाती है. So अगर मैं सेंचुरी मारता हूं और अपने हेलमेट का वो फ्लैग को देखता हूं ईच टाइम, तो वो फ्लैग में वो सेंचुरी के मारने के बाद जो मेरी फीलिंग्स आई थी, जो मेरी एनर्जी आई थी, वो स्टोर हो जा रही है. तो वो भी एक तंत्रा ही हुआ. एग्जैक्टली, राइट? सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट कि अगर मैं कभी डाउन हूं और मैं वही अपना हेलमेट निकाल के उसको देखूंगा, दैट मेमोरीज विल फ्लड मी एंड दैट एनर्जीज विल फ्लड मी एंड आई विल हैव अ इंस्टेंट अपलिफ्ट. Okay. Right? Okay. Same with athletes. वो preparation करते हैं certain rituals. So this is anchoring effect on a specific external object. You can not, this is not just एक example था. अंगूठी हो सकती है, कुछ writing हो सकता है, you looking up भी हो सकता है, ये एक act है. और it could be an activity or ritual. कि जाने से पहले मैं इधर ठोकूंगा, ऐसे करूंगा, now I'm ready. जैसे ये एक नीता अंबानी का काफी एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे वो आईपीएल ऑक्शन से पहले कुछ एक्शन कर रही थी. करेक्ट. और ये काफी वायरल हो गया. तो ये भी एक एंकरिंग इफेक्ट. yes, you can call it that in that sense. It's an anchoring effect. It's a ritual which stores certain form of energy for you. And it can be very personal, customized, very customized, very personal, right? Athletes का देखोगे, कुछ एथलीट होंगे जो आगे पीछे जंप करेंगे, 2-3 बार ऊपर नीचे करेंगे, certain specific set of exercise ही करेंगे. और द मोमेंट वो लोग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि प्रिपरेशन टाइम वही करते थे, सो जब रियल लाइफ में आता है तो वापस वो कर लेते हैं, तो उन सारा प्रिपरेशन का जो उनका फ्लो है, एवरीथिंग, देयर इमोशनल स्टेट गोज इनटू दैट, राइट, एंड दे बिकम दैट, राइट? सो दिस एंकरिंग इफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ तंत्रा ओनली. you are utilizing your own makeup, internal makeup, external object combine करके you are getting ready to do something, to getting in some state to do something, right? So this is also tantra for it. Okay, sir. तो because you are a professor और आप students को पढ़ाते हैं और आपने एंकरिंग इफेक्ट की बात की, तो एग्जाम्स के वक्त कहीं ना कहीं एक एंकरिंग इफेक्ट को यूज किया जा सकता है क्या? Yes. कुछ एक तरीका अगर आप बता सके. Yes. और you can, आप ऐसे ही डिजाइन कर सकते हो. Certain people का एंकरिंग इफेक्ट हो जाता है एग्जाम में, ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग करते ही होंगे, किसी भगवान को याद करके जाना. That is, so Bhagwan is also an anchor, So if you think that there is a God who is भस्म लपेटे जो कहीं खड़े हैं, बैठे हैं, नहीं, he is so at very basic level all gods are, the final form of all gods is no form, निर्गुणा ही है वो, right? तो फॉर्म कैसा लेते हैं, that is inspired by divine himself. वो खुद ही इंस्पायर करते हैं तुमको किस तरह का फॉर्म देखो. तो फॉर्म कैसा बना होता है? फॉर्म बना होता है उस तरीके से जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल हो, राइट? ही टेक्स अ फॉर्म. डिवाइन नो फॉर्म को आप कैसे एज्यूम करोगे? तो ही टेक्स अ फॉर्म, राइट? सो आप स्टडीज कर रहे हैं, स्टडीज के लिए सरस्वती का फॉर्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल. वो वीणा लिए हुई है, किताब पुस्तक हाथ में है, एंड श्लोकाज हाथ में है, एंड देयर इज अ वीणा. वीणा का मतलब होता है म्यूजिक फ्लो करेगा, पुस्तक से म्यूजिक फ्लो कर रहा है, टू अंडरस्टैंड कि स्टडी से फ्लो कर रहा है. सो देयर आर गॉड्स डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस इन हिंदुइज्म, राइट? सो यू वुड रेयरली फाइंड बिजनेसमैन डूइंग पूजा ऑफ भोले बाबा, शिव बाबा. They will do of Krishna, a very worldly god, or Vishnu.
or Lakshmi, of course. गॉड से, हाँ. Right. So the divine are designed for that purpose. So the easiest would be कि आप अपने मेकअप के हिसाब से अपना डिवाइन चूज कीजिए. पढ़ने बैठ रहे हैं तो उनको याद करके पढ़ने बैठिए, और जब एग्जाम देने जाते हैं उनको याद करके एग्जाम दीजिए. से क्या होगा कि आप हमेशा अगर एक डिवाइन को, नॉट नेसेसरी डिवाइन, इट कुड बी एंकर, आप अपने माता पिता को भी याद करके सेम काम कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, देन वो एंकरिंग हो जाएगा. बट डिवाइन्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर दिस पर्पसेस. ओके. तो कि आप उसी तरह का डिवाइन को लीजिए जो उसी तरह का थिंग आप में इम्प्यूट करेगा जो आप उसके करने के लिए बेस्ट हो. ओके. इसीलिए जो इतने सारे देवी देवता हैं जिनको अलग अलग रूप दिया गया है. करेक्ट. विश्वकर्मा फॉर एग्जाम्पल इज अ इंजीनियर्स गॉड, राइट. सो डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स, राइट. बट विश्वकर्मा है कौन? आप सोचिए विश्वकर्मा कौन है. तो विश्वकर्मा नाम ही में है, विश्वकर्मा, राइट. विश्वकर्मा मतलब टोटल ग्लोब का कर्मा, यू नो. एंड वी ऑल नो कंसेप्ट, तो एटलीस्ट एट इनिशियल लेवल हम लोग जानते हैं कर्मा क्या होता है. सो विश्वकर्मा इज व्हाट? द ग्लोब, टोटल वर्ल्ड का कर्मा. मतलब टोटल वर्ल्ड में जो एक्टिविटी हो रही है उसका कर्मा. एंड टोटल वर्ल्ड की एक्टिविटी से क्या होता है? एवरीथिंग दैट इज देयर इज द engineered part of the karma, the deeds that have been done by everyone in the world. So combined effect of everybody's people is what we see in the world, right? So the world karma is the superior or the most highest form of engineering in this world. That is making the world go around the way it is going around. सब लोगों का combined activity का outcome is what we see. So therefore he becomes a god of engineers. And accordingly you will see इनके hands में उसी तरह की चीजें हैं जो engineers को जरूरत पड़ती हैं. Right? Chitragupta, god of accountants. What is the meaning of Chitragupta? Chitragupta, again नाम में ही है चित्र जो गुप्त है, right? The picture that is hidden. So what is this picture that is hidden? The picture that is hidden is your subconscious, right? That is a hidden picture of you. And ये subconscious करता क्या है? तो relentlessly आप भूल जाएं कि आप क्या क्या काम करके आए हैं जिंदगी में. आपका subconscious सब याद रखता है, आप जो करते हैं सब देखता है, और वो सब स्टोर होते रहता है, राइट. तो आप किसी को मर्डर करके भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे, पर आपके भूलने से ऐसा नहीं है वो एक में खत्म हो जाएगा, वो आपके सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है. और जब मौका मिलेगा वो सबकॉन्शियस से बाहर निकलेगा, आपके साथ कांड कर देगा, यू नो. सो व्हाटएवर यू हैव डन इन लाइफ is stored there without any judgment, without any bias, as it is, and it produces the result of also of all of this, right? So that is your subconscious, right? So, and that is what an accountant should do. And that is what accountancy is. एक फर्म का सबकॉन्शियस होता है अकाउंटेंसी. अकाउंटेंट, अ गुड अकाउंटेंट इज हु, जो विदाउट जजमेंट, विदाउट बायस, जो हो रहा है बस लिखता चला जाए. So subconscious of the company becomes the great accountant, that is Sri Chitragupta, and therefore he is the god of accountants as well. And उनका फॉर्म देखोगे, आप विजुलाइज करोगे फॉर्म कैसा है, तो ध्यान मंत्र के थ्रू उनका फॉर्म विजुलाइज होता है. उसी को बाद में हमने पिक्चर दिया या पेंट किया या उसको स्टोन में एंग्रेव किया. तो he will hold all the accountancy things in his hand. His attire and things would be as per accounting and stuff like that, right? So the great divines are designed as per the make that you are, that you require and stuff like that, right? And they are all in some sense very very plain sense. So of course मैं बहुत ही simplify कर रहा हूँ इस चीज को. It is much more, so we are still at Newtonian level. वो सब quantum level और Einstein level आगे करता है. But essentially at a very Newtonian level you can understand these great divines as the anchor of the divine power that exists. Okay. Right? एक specific form दिया for a specific purpose दे दी. Okay. तो सर जैसे आपने कहा कि सब देवी देवताओं के अलग अलग रूप है, वैसे ही हम देखते हैं कि जो देवी देवताओं को हम पूछते हैं उनका भी एक तांत्रिक रूप होता है. जैसे हम हनुमान जी देखेंगे तो उनका एक तांत्रिक रूप है. उनका एक, जब हम तांत्रिक फॉर्म में कोई पूजा करते हैं तो उनका जो एक पोस्चर, उनका जो पिक्चर है, उन कलर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. काली माँ है, उनका पूरा एक तांत्रिक रूप है. भगवान गणेश है, उनका पूरा एक तांत्रिक रूप है. तो वो हर एक भगवान का जो तांत्रिक रूप है उसके पीछे का क्या लॉजिक है? राइट. सो इसमें थोड़ा डिफर करूंगा मैं. सारे भगवान का तांत्रिक रूप नहीं होता है, सारे रूप ही तांत्रिक. अच्छा. राइट. सो रेगुलर रूप जो रेगुलर लोगों के, वो भी एक तांत्रिक रूप है फॉर रेगुलर पीपल. अच्छा. एंड इफ हायर फॉर्म में किसी एक करना है देन या देयर मेनी रूप्स ऑफ इवन गणेश एज वेल. ट्रेडिशनली हम लोग गणेश भगवान को पहले पूछते हैं, तो उन्हीं से डिस्कशन इज अ गुड स्टार्ट इन दैट सेंस. तो इफ यू थिंक कि देयर इज अ in this physical material world, I'm very classifying, बहुत clearly बोल रहा हूँ, physical material world में कोई एक entity exist करते हैं जिनका हाथी का सर है, you would be mistaken, right? वो exist करते हैं,
राइट, बट इन द डिवाइन लेवल, इन द एस्ट्रल लेवल, इन द कॉजल लेवल, ये बहुत सारे लेवल्स हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। बट आप ये मत कंफ्यूज कीजिए कि कभी धरती पर जैसे हम और आप चले हैं वैसे वो चले होंगे, राइट, उनका वो रूप स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया। देन व्हाट इज द, ये रूप क्या है, कैसे तांत्रिक रूप है, राइट। गणेश भगवान को कहा जाता है अपने विघ्नहर्ता है, द ग्रेट विघ्नहर्ता, राइट, एंड रूप है उनका वक्रतुंड महाकाय, ग्रेट बॉडी, महाकाय, बिग बॉडी, बिग 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 सर। हाँ, ध्यान बोला जाता है तो ऐसा नहीं बोलता हाथी की तरह है, बोला जाता है कि ध्यान मंत्र में जाओगे आप डीपर में तो बोला जाएगा जिनका सर काफी बड़ा है। तो कितना बड़ा है, कैसा है, तो आप समझ लो हाथी का सर है, नाक खूब लंबी है, कान खूब बड़े हैं, दांत खूब तेज है, यू नो, पर एक दांत टूटा हुआ, राइट। सो बिग बॉडी, बिग ब्रेन्स, बिग माइंड, एंड आप देखो एट अ वेरी अगेन न्यूटनियन लेवल ये कैसे विघ्नहर्ता बन जाते हैं, यू नो। सो अगर आपके काम को काम करना है और काम आप ऐसे करना चाहते हैं कि उसमें विघ्न ना आए, जो विघ्न आने वाले हैं वो खत्म हो जाए, तो आपको कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, श्री गणेशा आपको वही चीज दिखाते हैं, राइट। सो अगर आपको बिना विघ्न के अपना आय काम करना है तो क्या करने का है, तो सबसे पहले बड़ा दिमाग रखने का है, राइट, कान भी बहुत बड़ा रखने का है, तो दूर से सुनिए क्या क्या चीज सुन सकते हैं, सब चीज बड़े बड़े कान, पेट भी बहुत बड़ा, बात जो जाए अंदर अंदर ही चला जाए, पच जाए। हाँ, नरसिम्हा राव से पूछा जाता था कि आप कोई बात करते करते, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बात करते करते पीवी नरसिम्हा राव अपने पेट पे ऐसे ऐसे करते रहते और वो बोलते रहते थे कि ये पेट में जो बात जाता है वो कहीं से निकलता नहीं है। तो वो विघ्नहर्ता है का एक रूप ही था, बड़ा पेट, जो भी गया अंदर अंदर ही बैठ गया, बाहर नहीं निकलेगा अपने आप, यू नो। सो बड़ा कान, बड़ा दिमाग, बड़ी नाक, यू नो, स्मेल फ्रॉम फार ओनली, क्या क्या चीजें होने वाला, छोटा मुंह, राइट, तो बोलने का नहीं, ज्यादा बोलने का ही नहीं, राइट। तो ये जब पिक्चराइजेशन आप देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्वालिटीज आप में इंप्यूट होने लगती है, आपके अंदर आने लगती है ना। किसी भी चीज को आप आइडियलाइज करोगे, आप अपने फादर मदर को ही आइडियलाइज करोगे तो आप उसकी तरह होने लगोगे जी। वो तो छोड़ दिए, आप अपने लाइफ पार्टनर ही को आइडियलाइज करोगे, आफ्टर सम पॉइंट आप उसी तरह के होने लगोगे ना। वो अंदर इंप्यूट होने लगता है, अंदर आने लगता है। तो इसी तरह से जैसे आप आइडियलाइज कर रहे हैं गणेश भगवान को, ये रूप देखते हुए सामने में आप वो देखते हुए कर रहे हैं, तो वो चीज आपके अंदर इंप्यूट हो रहा है। जैसे जैसे वो चीज आपके अंदर इंप्यूट हो रहा है, आपका मुंह छोटा है, कान बड़ा है, दिमाग बड़ा है, आंखें भी बड़ी हैं, नाक भी बहुत बड़ा है, तो आपके पास से अपने आप विघ्न से भागने लगेंगे। दे विल नेवर कम टू यू ओनली, विघ्नहर्ता हो जाएंगे, दे विल नॉट कम टू यू ओनली। तो न्यूटन लेवल दिस इवन वर्क्स, यू नो। So the tantric way of forming the divine himself, right? And then of course, you know, there are और भी इसके डीपर एंड डीपर वेज हैं। अब उनका लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है कि ऐसे है कि वैसे, इसके डीपर तांत्रिक सिग्निफिकेंस वगैरह है, दैट कम्स इनटू द पिक्चर। मे बी वो हमारे स्कोप से थोड़ा बाहर हो जाएंगे, बट यू अंडरस्टैंड द पिक्चराइजेशन हाउ दिस गोज इनटू। बट आई विल गिव यू सम क्वांटम लेवल थिंग्स, इसका कुछ क्वांटम लेवल डिस्कशन कर लेते हैं इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो उनको कहा जाता है जैसे वक्रतुंड, पहले आप समझिए कि ही इज द, वो बड़े बेटे हैं, एल्डर सन ऑफ शिवा एंड शक्ति, राइट। सो इफ यू गो, आप तांत्रा में जाएंगे तो शिवा कौन है, शक्ति कौन है? तो शिवा कॉन्शियसनेस, यू नो। सो शिवा इज द डीपर कॉन्शियसनेस, लाइफ फोर्स जो होता है, जो आपका काम कराता है, दिखता है, लाइफ आपके अंदर घुसाता है, दैट इज कॉन्शियसनेस। शक्ति इज एवरीथिंग बियॉन्ड दैट, यू नो, ऑल द एक्टिविटीज जो भी देख रहे हैं, जो भी कुछ भी जो हो रहा है वर्ल्ड में, दैट एक्टिविटी इज शक्ति। एट द एंड ये दोनों भी सेम है, शिव शक्ति हो जाता है, राइट। तो एट द एंड सब चीज एक ही हो जाता है, बट द फर्स्ट बायोफिकेशन जो होता है वो होता है कॉन्शियसनेस और मटेरियल के बीच, और कॉन्शियसनेस और नॉट मटेरियल, कॉन्शियसनेस और एनर्जी के बीच। तो कॉन्शियसनेस एनर्जी फर्स्ट डाइवर्जेंस, शिव शक्ति से शिव और शक्ति बनते हैं। सो सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा इसमें, बट सवाल ये है कि जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट? तो वो अलग कैसे हुआ? आप ऐसे समझो कि एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आप ऐसे समझो कि गोल्ड एंड उसका शाइन, यू नो, गोल्ड का शाइन, राइट, आर दे टू, आर दे वन? शाइन इज कमिंग फ्रॉम गोल्ड, शाइन इज कमिंग फ्रॉम गोल्ड ओनली, और गोल्ड एंड शाइन आर एक्चुअली द सेम थिंग, है ना। पर देखने के लिए हम बोलते ये है, यू नो। सो ये उसी तरह से होता है। अगर आप एकदम डीप में जाओ तो शक्ति कॉन्शियसनेस का पार्ट है कि नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है, कोई एक दूसरे का पार्ट नहीं है, वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक, एक ही चीज है, उसी से आ रहा है सब कुछ, यू नो। इट्स लाइक कि क्या मेरा सर और मेरा हाथ अलग है, यू नो,
यू कैन से कि हाँ ये सर है, ये हाथ है, अलग तो है, पर क्या अलग रियली है, वो तो मैं ही हूँ. यू नो, सो द आंसर इज कि इट्स वन बट इट्स डिफरेंट. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस वी टेक इट एज, समझने के लिए हम इसको दो तरीके से देखते हैं, राइट. सो इन दैट सेंस पहले तो शिव शक्ति ही है, पर उससे एक लेवल ऊपर उठेंगे अंडरस्टैंडिंग में तो शिव और शक्ति होते हैं. तो वो कंशियस फर्स्ट बाइफरकेशन दैट वी डू इज शिव और शक्ति को सेपरेटली हम लोग देखते हैं. एनी एक्टिविटी इज शक्ति, एनी शिव इज द, सो पोटेंशियल काइनेटिक यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट सेंस. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे समझ सकते हैं. तो शिव और शक्ति अलग हुए. एंड इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि शक्ति और शिव में आप, आई डोंट नो आपको पता है कि एटलीस्ट आपके ऑडियंस को भी, बट दिस इज वेरी वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. इट्स जितना इसको कॉमनली नोन होना चाहिए उतना कॉमनली नोन नहीं है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. ओके. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आप एक स्क्रीन में 2 छेद करते हैं और इधर उसके एक से एक छेद हो गया, एक बैरियर हो गया, और इसके साइड में एक स्क्रीन है, और इधर से आप लाइट मारते हैं. तो लाइट अगर मारते हैं और 2 छेद से स्क्रीन पे देखते हैं तो वो वेव पैटर्न में आता है इस साइड में. तो लाइट वेव है, ये होता है. पर अगर कोई ऑब्जर्वर ये स्क्रीन और ये बैरियर के बीच में रहे तो वो वेव की जगह वो पार्टिकल दिखने लगता है. ओके. राइट. मतलब क्या कि अगर कोई देख नहीं रहा है तो चीजें सारी वेव्स हैं. वेव्स मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस है. पर अगर कोई देख रहा है तो वो पार्टिकल बन जाती है. मतलब किसी कॉन्शियसनेस के देखने से, देख रहा है मतलब कौन देख रहा होगा, कोई भी, मतलब कोई, मतलब कॉन्शियसनेस उधर है तो वेव पार्टिकल बन जाता है. मतलब हम आप जैसे लोग ही हैं जो इस वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस इन प्लेस लाते हैं बाय जस्ट बीइंग प्रेजेंट. अदरवाइज ये सारे कुछ वाइब्रेशंस. ये यंग्स डबल स्लिट वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, आई थिंक 7, 8, 9 फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ये. बट इसका आउटकम यही है कि कॉन्शियसनेस मटेरियल को ये करता है. सो शिव शक्ति के एल्डर सन है भगवान गणेश, और उनका एक नाम है वक्रतुंड. तो वक्रतुंड कहा जाता है, उनका सू टेढ़ा है, सीधा नहीं टेढ़ा. तो वक्रतुंड, दैट इज वन मीनिंग, ग्राउंड लेवल मीनिंग. डीपर लेवल मीनिंग ऑफ वक्र एंड टुंड इज, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, which is essentially the frequency waves, right. Tund is pointed, or essentially material. So the first eldest son of Shiva Shakti becomes Vakratunda. तो जब consciousness शक्ति फर्स्ट मिलते हैं तो what it produces is particles and waves, which is गणेश. आप इनका स्टोरी देखोगे तो स्टोरी क्या है कि गणेश, पार्वती ने गणेश को बनाया, हल्दी से बनाया, यू नो. हल्दी इज, आप तो ट्रैफिक सिग्नल में भी होता है, बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ये कैसे जो डीपर एस्पेक्ट है वो सब जगह सेम रहते हैं. तो येलो का कलर माना जाता है तंत्र में, स्पिरिचुअलिटी में. येलो इज द कलर ऑफ व्हाट इज नोन एज स्तंभन. ओके. और येलो इज द कलर ऑफ स्टॉपिंग, स्टूपिफाइंग, मतलब स्टैचू करना जो कहते हैं ना, स्टैचू करना, स्तंभन माना जाता है येलो का, मतलब यू स्टॉप, यू नो. सो ट्रैफिक लाइट में येलो मतलब बेसिकली बाय द वे वही होता है. एंड ऑफ कोर्स ये विब ग्योर से आ रहा है. देयर इज अ रीजन व्हाई रेड, बिकॉज डिस्पर्सन वगैरह से, दैट्स व्हाई वी यूज रेड, ग्रीन एंड येलो in traffic lights as well. तो येलो इज दैट ट्रांजिशन विच इज कि ये इधर से इधर जाने का है तो बीच का जो स्टॉप होगा वो हो जाता है. तो पार्वती ने हल्दी से, विच इज येलो कलर एंड हल्दी कलर, गणेश को बनाया, अपने उपटन से गणेश को बनाया. दैट्स द स्टोरी, बिकॉज शी वांटेड टू गो टेक बाथ एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दिस इज अ पुरानी स्टोरी. तो उन्होंने फॉर हर प्रोटेक्शन शी मेड herself made Ganesha using a yellow color. And then Shiva wanted to meet Devi, but Ganesh was saying no, I would not. Shiva को बोले मैं आपको जान, मेरे को तो आदेश मिला, मैं आपको आ जानता. तो Shiva then cut his head and उस पे bigger head he put of elephant after शक्ति शौक आपने ऐसे कर दिया तो बेटा था. then you know the whole story is a very very common story. आप इसको डीपर एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे सबसे पहला कि वेव्स कहाँ से जनरेट होते हैं, यू नो. तो अगर इफ देयर इज नो बैरियर कैन देयर बी वेव. इट कैन बी आर्ग्यूड कि अगर कोई बैरियर नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो रियली वेव का जनरेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो. तो देयर नीड्स टू बी सम बैरियर फॉर वेव फॉर्म में आ जाए, यू नो. So if you look at, there are other ways of wave forming as well, but one of the explanations is this. So शक्ति ने जब अपने आप को अपने से अपना स्तंभन किया तो वेव जनरेट हुआ, you know. So that becomes the story. अपने से अपना येलो कलर से गणेश को, तो गणेश become
came out as a wave in Shakti. Shakti is that energy that was there, infinite energy जो थी, उन्होंने अपने आप से अपने आप को finite किया, तो wave generate हुए in form of Ganesha, the initial Ganesha, the first Ganesha. Then Shiva came as consciousness. The moment Shiva comes, हाँ, तो वो वेव का क्या हो जाता है, सर कट जाता है. तो वेव का सर कटेगा तो क्या बचेगा, वेव का क्या है सर, ऊपर नीचे, वो इफ यू कट दैट तो क्या बचता है, स्ट्रेट लाइन, तो टुंडा. So तो वक्र से टुंडा हो जाते हैं in presence of Shiva. So of course people can argue this is a correlated story, but Tantra में understanding of Vakra Tunda is this only. Okay. Ganesha encapsulates the the wave particle duality of the universe. Shiva consciousness, Shakti energy, Ganesha the wave, and dono combined, the first thing that comes out is wave particle duality in which these natures exist, and that's why Ganesha becomes the first eldest sibling and the first one to be worshipped, right? So you see, this is of course much higher level. At a very ground level, Newtonian level, तो आपका यही है किस्सा जो है वो आप देखो, आप उनका सर देखो, उनका रूप देखो, आप उनको जब आप उनकी पूजा करते हो तो आपको उनको आंखों से भी देख के पूजा कर रहे हो. आप गणपति बप्पा मोरिया विघ्नहर्ता सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो. तो ऑल सेंसेस को आप उनके टुवर्ड्स गियर्ड कर रहे हो, तो वो आपके अंदर आ रहे हैं. और जैसी ऐसी उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आ रही हैं, आपका काम अपने आप, और जितना डीप में आप उनको एम्बाइब करोगे उतना आपका काम विदाउट विघ्न होगा. ये क्वालिटीज ही वैसी हैं जो आती है, राइट? सो दिस इज ऑफ कोर्स गणेशा, राइट? अनदर वेरी इंटरेस्टिंग माँ काली हैं, जिनके बारे में भी यू कैन डिस्कस एक्चुअली कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफाइंड आउट देयर. सो माँ काली की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो आप काली का पिक्चराइजेशन आप देखते हैं, शमशान में है वो, राइट? महाकाली, हाँ, शमशान में है वो, खप्पर की माला है, शी इज फियर्स, इज गॉट खतरनाक वेपन्स इन हर हैंड्स, एंड वो जो है शिव के ऊपर खड़ी हैं, एंड तब उनका जीभ बाहर आ रहा है, ब्लड ऑल्सो शी इज ड्रिंकिंग, एंड जीभ बाहर आया हुआ है, एंड दैट इज द पिक्चराइजेशन दैट वी हैव ऑफ महाकाली, राइट? सो महाकाली कौन है? हु इज महाकाली? ऑफ कोर्स नाम से देखोगे, द ग्रेट गॉडेस ऑफ द टाइम. टाइम की द ग्रेट गॉडेस, नॉट जस्ट अ गॉडेस, द ग्रेट गॉडेस महाकाली. काली वुड बी टाइम, महाकाली वुड बी द ग्रेट गॉडेस ऑफ टाइम. So how do you picturize time then, right? Again, अगर आप तांत्रिक पर्सपेक्टिव या इंडिक पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो वो तो आइदर वे करता है डिवाइन सब जगह. तो डिवाइन सब जगह है, मतलब सारे जगह डिवाइन है, तो सारे एस्पेक्ट्स में भी डिवाइन है. तो सारे एस्पेक्ट सब जगह डिवाइन है, मतलब क्या है? आप सोचते हो कि आप ही बस जिंदा हो, ये दिस इज नॉट अलाइव, द स्टोन इज नॉट अलाइव फॉर एग्जांपल, राइट? और टाइम इज नॉट अलाइव. Alright, Tantra says, or Indic theory says that नहीं, everything is alive. All aspects are alive, because सब जगह तो डिवाइन ही है. जो चीज आपको डिवाइन दे रहा है, पावर कर रहा है, आप एक तरह से एक्ट कर रहे हो, पर आप सोच रहे हो कि दूसरा चीज निर्जीव है, वो ऐसा नहीं. सब चीज में जीवन है, आपको बस लग रहा है, आप परसीव बस अपने आप में या दूसरे ह्यूमंस में कर सकते हो कि वो जीवन है उसमें. सो एवरीथिंग इज अलाइव इन दैट सेंस. सो टाइम इज अलाइव, एंड टाइम अलाइव ही नहीं है, टाइम डिवाइन है, इसलिए देखोगे किसी लोग को आप कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक टाइम उनके पीछे पड़ जाता है तो यहां से निकल के यहां पहुंच जाते हैं, फिर टाइम उनके उल्टा पड़ जाता है तो इधर से इधर ही खट से मारते हैं, है ना? सो टाइम इज ऑल्सो अलाइव. अगर आप टाइम को देन वर्शिप करना चाहते हो, बिकॉज टाइम इज अ वेरी वेरी पावरफुल, तो आप कैसे करोगे? यू